हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है C3H7NH2 CH3NH2 C2H5NH2 C6H5NH2 यौगिक में सबसे कम क्षारीय यौगिक कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है CH3NH2, दूसरा में दिया हुआ है C3H7NH2, तीसरे में दिया हुआ है C2H5NH2 और चौथे में दिया हुआ है C6H5NH2। तो यहाँ पर इसको आप H कर लें पहले। ठीक है। अब इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। मुख्य अवधारणा में हमें क्षारीयता को समझना होगा। ठीक है। क्षारीयता जो होता है वो सीधा समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के। ठीक है। और ये कार्बन की चेन पर भी डिपेंड करता है। अगर एल्कील समूह में कार्बन की संख्या बढ़ती जाए तो क्षारीयता भी बढ़ेगा। क्षारीयता भी बढ़ेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है C3H7NH2। तो C3H7NH2 किस तरह से रहता है, CH3CH2CH2NH2। ये हो गया हमारा C3H7NH2। अब है CH3NH2, ये हो गया CH3NH2। तीसरा हो गया C2H5NH2। ठीक है। और हमारा आखिरी हो गया एनिलीन, ये है C6H5NH2। तो यहाँ पर क्या होगा कि सभी पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा क्षारीयता होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना अधिक उतना ज़्यादा क्षारीयता बढ़ेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पर है। अब ये क्या है, सबसे लंबा कार्बन चेन है। तो लंबा कार्बन चेन की वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के घनत्व को यहाँ पर बढ़ाता है नाइट्रोजन पर। अतः यह सबसे अधिक क्षारीय होगा क्योंकि सबसे लंबा चेन है, सबसे अधिक क्षारीय। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि दो कार्बन का चेन बना हुआ है तो वो थोड़ा कम क्षारीय होगा। ठीक है। अब एक ही कार्बन का चेन बना हुआ है तो और भी कम क्षारीय होगा, बहुत कम क्षारीय होगा। और यहाँ पर देखो एनिलीन में अगर ध्यान से देखेंगे तो एनिलीन में क्या होता है कि अनुनाद संरचना पाई जाती है। ठीक है। तो अनुनाद संरचना पाई जाती है तो ये लोन पेयर जो होता है ये क्या होता है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले पाता है। और रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले पाता है और अनुनाद संरचना की वजह से क्या होता है, अनुनाद संरचना के कारण क्षारीयता बहुत कम होती है। क्षारीयता बहुत कम होती है। तो यहाँ पर सबसे कम जो क्षारीयता होती है वो किसकी होती है, ये अनुनाद संरचना की वजह से एनिलीन की। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा C6H5NH2, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।